कभी आपने सोचा है कि कार्तिक मास को देवताओं का सबसे पवित्र महीना क्यों कहा जाता है? क्यों इस महीने में तुलसी विवाह मनाया जाता है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है? आज सुनिए वो कथा जो सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि धर्म, त्याग और मोक्ष की भी है। बहुत समय पहले भगवान शिव के क्रोध से एक अग्निकंड समुद्र में गिरा। उसी अग्नि से जन्म हुआ एक असुर जलंधर। उसमें शिव का ही तेज था, इसलिए वो शक्तिशाली, अभिमानी और अद्भुत योद्धा बना। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो अपनी पतिव्रता और तपस्या के लिए जानी जाती थी। वृंदा के सतीत्व की शक्ति से ही जलंधर अजय बन गया था। यहाँ तक कि देवता भी उसके सामने झुकने लगे। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट है, जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। विष्णु समझ गए कि अगर जलंधर जीवित रहा तो अधर्म फैल जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें कठिन निर्णय लेना पड़ा। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को देखा और श्रद्धा से उनकी पूजा की, लेकिन जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण युद्ध भूमि में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे मेरा सतीत्व टूटा, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से वियोग सहोगे। यही श्राप त्रेता युग में सीता हरण के रूप में प्रकट हुआ। श्राप देने के बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। जहाँ उसकी राख गिरी, वहीं से उगाया एक पवित्र पौधा तुलसी। भगवान विष्णु ने वृंदा की आत्मा को शांति देने के लिए कहा कि हे वृंदा, अब तुम तुलसी देवी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। जो मुझे तुलसी पत्र अर्पित करेगा, मैं उसे स्वयं मोक्ष प्रदान करूंगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन स्वयं तुलसी से विवाह किया। तभी से हर साल इस दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजन से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये वही महीना है जब विष्णु की कृपा, शिव की शक्ति और तुलसी की भक्ति तीनों मिलकर इस धरती को प्रकाश से भर देते हैं। अगर आप भी इस कार्तिक मास में तुलसी के पास एक दीप जलाएंगे तो उस रोशनी में झिलमिलाएगा स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद।